ये हमारा इस एग्ज़ाम में एक बदलाव इस बार ज़बरदस्त हुआ है, आपको पता है। अगर हम लास्ट भर्ती जो 2023 में हुई थी, अगर 2023 वाली भर्ती और इस बार वाली 2025 वाली भर्ती के बीच अगर थोड़ा तुलना करें तो आप पाओगे ज़बरदस्त परिवर्तन उन्होंने किया है। अब वो ज़बरदस्त परिवर्तन क्या है? जैसे नंबर एक बात करें, चाहे वो टीजीटी में हो, चाहे वो पीजीटी में हो, चाहे कहीं पर भी किसी लेवल पर हो, उन्होंने परिवर्तन किया है। अब अगर परिवर्तन किया है तो थोड़ा-सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे एक-एक करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले एक छोटी-सी बात तो ये भी समझ लीजिए कि पहले लास्ट बार जो 31 जुलाई 2023 में फॉर्म भरे गए थे, तो प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ उसके लिए ₹2000, ₹1500, ₹1000 फीस रखा गया था। इस बार एक नया कर दिया है। इस बार क्या कर दिया है? फीस में कि अगर जो फीमेल एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फीमेल, उस पे एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं लगेगी, ज़ीरो है। बस प्रोसेसिंग फीस लगेगी जो ₹500 है, जबकि ऐसा पिछली बार महिलाओं के लिए नहीं था। दूसरा कह दिया कि इस बार जो प्रिंसिपल के लिए ₹2000 हैं, पीजीटी, टीजीटी के लिए ₹1500 हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ₹1000, 2000, 1500, ₹1000 थे। इस बार अब यहाँ पर ये कह दिया उनके लिए अब प्रोसेसिंग फीस और लगा दिए ₹500-500, तो आप देखोगे तो टोटल ₹2500, ₹2000 और ₹1500, ये हमारा अच्छा यहाँ से मोटा कमाई करेगा भाई साहब। तो ये फॉर्म फिलिंग में भी थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है आज की क्लास का, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। अब आप एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के अगर आप थोड़ा-सा समझें यहाँ पे, तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न भी आपके सामने है, यह टीजीटी 2023 का एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पे। अब आप देखो तो यहाँ पे क्या होता था, केवल एक ही पेपर होता था। क्या होता था? केवल एक ही पेपर होता था। टीजीटी 2023 में अगर पॉइंट वाइज़ बात मैं करूँ, इधर आप देखें, तो केवल क्या होता था? पेपर एक होता था, केवल एक पेपर होता था, ध्यान रखना। वो भी कैसा होता था? एमसीक्यू बेस्ड होता था। कोई भी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता था। कोई भी क्या नहीं होता था? कोई भी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता था। एमसीक्यू बेस्ड ही क्या होते थे भैया? पेपर होते थे, ध्यान रखना, अच्छी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे 150 नंबर का पेपर आपका होता था। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स आपके होते थे। कैसे होते थे? जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 नंबर की 10 मार्क्स, आईसीटी 10 नंबर की 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर की 10 मार्क्स। उसके अलावा डोमेन नॉलेज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को मिला के 80 नंबर हो जाता था। तो 80 और 40, 120 नंबर का सब्जेक्ट और ये कॉमन पेपर हो जाता था। प्लस 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज होती थी, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज आपकी होती थी। वो भी 40% क्वालिफाइंग मार्क्स था। 4-4 नंबर तीनों में ला करके 30 में से 12 नंबर लाने होते थे और आपका पेपर पास हो जाता था। अगर यहाँ पे 12 नंबर नहीं ला पाते थे तो ऊपर का पेपर भी आपका चेक नहीं होता था। लेकिन मामला यहीं पर था, 3 घंटे का समय आपको दिया गया होता था यहाँ पे पेपर को करने के लिए। लेकिन इस बार बिल्कुल बदल दिया। इस बार क्या कर दिया? इस बार कर दिया टियर 1 कर दिया, यानी जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम कह रहे हैं, वो प्री कह रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने टियर 2 कर दिया, यानी जिसको वो जो है ध्यान रखना मेंस एग्जाम कह रहे हैं। टियर 1 यहाँ पे पिछली बार जो था यही सब कुछ मेरिट थी। यहाँ पे मेरिट किस पे जाती थी? 120 नंबर पे मेरिट जाती थी। यहाँ मेरिट किस पे जाती थी? 120 नंबर पे जाती थी। लेकिन यहाँ पे इस बार आप देखोगे तो इस बार मेरिट बिल्कुल बदल दिए। कैसे? इस बार अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो सब कुछ 10-10 नंबर का है। यहाँ पे आप देखो तो जनरल अवेयरनेस तो 10 नंबर की है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग को 15 नंबर का कर दिया है, जबकि वहाँ 10 नंबर की है। ये टीजीटी का ही बता रहा हूँ मैं, टीजीटी की तुलना कर रहा हूँ मैं, इस साल के टीजीटी की, 2023 के टीजीटी की। ऐसी आप पीजीटी की, प्रिंसिपल की, हॉस्टल वार्डन सबकी तुलना करोगे बराबर मिलेगा। रीजनिंग 15 नंबर की कर दी। नॉलेज ऑफ आईसीटी यहाँ पर क्या कर दी? 15 नंबर की कर दी। तो नॉलेज ऑफ आईसीटी और रीजनिंग एबिलिटी, इनमें +5 और +5 बढ़ा दिया। अच्छा, सबसे बड़ा परिवर्तन कर दिया टीचिंग एप्टीट्यूड, जो 10 नंबर की होती थी, इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड को कर दिया 30 नंबर का, सीधा 20 नंबर यहाँ पर बढ़ा दिया। अब जो डोमेन नॉलेज यहाँ पर जो 80 नंबर की डोमेन नॉलेज थी, यहाँ पे परिवर्तन करके डोमेन नॉलेज को 20 नंबर का कर दिया। डोमेन नॉलेज मतलब जो आपकी सब्जेक्ट की बेस्ड पेडागोजी है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे, प्लस एनईपी यहाँ पे 10 नंबर की कर दी, 30 नंबर की यहाँ पर पेडागोजी को कर दिया। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनईपी 2020 यहाँ पे 10 नंबर की, प्लस खेलो इंडिया और ये यहाँ पर आप देख नहीं एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी जो थी वो 10 नंबर की थी, और एनईपी 2020 आपकी 5 नंबर की थी, ध्यान रखना भैया। C+D को मिला करके ध्यान रखना। और ये खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम, ये केवल पैट के लिए था,
फिजिकल एजुकेशन टीचर जो बनते हैं। बाकी एनईपी यहाँ पे 2020 जो है 5 नंबर की थी और सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजी आपकी 10 नंबर की थी और टोटल आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक 65 नंबर का था। तो 65 और 5 60 और 10 65 और 5 70 और 10 80 नंबर का होता था। इस बार बदल दिया, बिल्कुल क्या कर दिया, इस बार आपकी एनईपी 10 नंबर की कर दी, एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी 20 नंबर की कर दी, टोटल 30 नंबर की कर दी। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का पेपर कर दिया, 100 ही क्वेश्चन कर दिए, समय 2-3 घंटे से घटा करके 2.5 घंटे कर दिया। सब्जेक्ट कहाँ गया कोई पता नहीं है, अभी बताता हूँ कहाँ गया। प्लस यहाँ पे बाकी लैंग्वेज वाला सेगमेंट तो ठीक है, अगर ये पास नहीं किया तो ऊपर वाला पास नहीं हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा कांड इन्होंने किया है वो किया है कि ये जो पूरा टीयर 1 है, प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग ध्यान रखना भी है, केवल आपको पास करना है। इसकी वो एक कट ऑफ जारी करेंगे, उस कट ऑफ से जितने भी ऊपर के विद्यार्थी होंगे वो पास माने जाएंगे, कट ऑफ से जितने भी नीचे होंगे वो फेल माने जाएंगे। इस टीयर 1 में टीजीटी को पास करके 1/1:10 के अनुपात में विद्यार्थी मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। यानी जैसे अगर मैं मान लू एसएसटी में 392 पोस्ट है इस बार, तो इस बार टीयर 1 पास करके 10 गुना 3920 बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। और मेंस में क्या है, मेंस में अगर आप देखोगे तो टीयर 2 जो है आपका वो सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट को अलग से कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 2 विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे टीयर 1 को पास करने के बाद ही बच्चा जाएगा। रेशियो क्या कह रहे हैं, 1:10 के रूप में, एक बच्चे की जगह, एक सीट की जगह 10 बच्चों को बुलाएंगे। मेंस पेपर को समझिए, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा, ये ऑब्जेक्टिव होंगे एमसीक्यू। यानी मेंस में आपके सब्जेक्ट के 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, जो एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। दूसरा यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो 60 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का हो जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 15 क्वेश्चन 60 नंबर के, टोटल यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो 55 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 नंबर हो जाएंगे। 55 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे और यहाँ पे 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। सबसे बड़ा काम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। जो आपका टीयर 2 है उसके आधार पर ही आपकी कट ऑफ जारी होगी। यानी ये जो 100 नंबर हैं, इन 100 नंबर के आधार पर ही आपकी क्या जारी होगी, या आपकी कट ऑफ जारी होगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन कर दिया, प्री मेंस कर दिया, जो कि पहले ऐसा नहीं था। सब्जेक्ट में जो डिजिट जो 10-10 नंबर के होते थे बढ़ा दिया, जीके 10 नंबर का पहले भी था अब भी है, रीजनिंग पहले 10 नंबर की थी, रीजनिंग 15 नंबर की कर दी, कंप्यूटर वाला सेगमेंट पहले 10 नंबर का था 15 नंबर का कर दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड पहले 10 नंबर का होती थी अब उसको 30 नंबर का कर दिया। तो इस तरीके से एग्जाम पैटर्न प्रॉपर तरीके से बदल दिया, बट फिर भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ठीक ठाक कर दिया भैया। पेपर 1 पेपर 2 को कर दिया, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है, आराम से आपकी तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी। सब्जेक्ट पर कमांड थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको करना पड़ेगा, ये सारी बात है। आप में से जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं सोशल स्टडीज की, तो वो उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छा सरप्राइज है। 392 पोस्ट की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी सब कुछ मिला करके आपको पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एसएसटी बाई अनुपम सर। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको एसएसटी बाई अनुपम सर टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको जल्दी एसएसटी को लेकर के एक बड़ा आपके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।